वेलकम बैक टू शो। हम बात कर रहे थे कराची किंग्स की बॉलिंग के हवाले से और कुछ ऐसे डिसीजंस हैं शान मसूद के जिनके ऊपर सवालात बनते हैं और जवाब बिल्कुल देने लगे थे अरसलान खोकर साहब, लेकिन हम उस वक्त ब्रेक पे जाना था। अरसलान भाई, कराची किंग्स की बॉलिंग आप देखिए कि शम्सी कितने ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे और वो उनके एक मेन बॉलर थे, मेन हथियार समझते हैं जिस तरह वो शम्सी के ऊपर रेड करते हैं। आमिर खान ने एक ओवर में 7 रन दिए, उनको दूसरा ओवर नहीं मिल सकता था। बहुत सारे नवाज ने 11 दिए, नवाज ने एक ओवर में 11 रन दिए, शोएब मलिक ने 2 ओवर करवाए, फिर हसन अली ने 4 ओवर्स में 38 रन दिए, उन्होंने 4 करवा दिए, शम्सी ने 4 करवा दिए। अच्छा यार, ये गेम ना फास्ट बॉलर्स की तो बहुत नहीं रही है, इन पिचेस पे तो नहीं रही है। अब हमें जितनी भी टीम्स आप देखें वो जा रही हैं अपने अच्छे तगड़े स्पिनर्स पे। लाहौर को जो डैमेज पहुंचा राशिद खान का पहुंचा, उन्होंने खिलाया अंडर 19 वाला फयाज, इमरान फयाज, लेकिन राशिद का मैच तो नहीं है ना, और उनको डैमेज पहुंचा दी। उन्होंने पेस बैटरी पूरी खिला दी, जहादाद भी पेसर, जमान भी पेसर, शाहीन भी पेसर, हारिस रऊफ भी पेसर। हारिस रऊफ तो बेचारा अभी ताज़ा निकला था उससे कॉन्ट्रैक्ट से, तो उसको उसकी भी टेंशन थी। फिर वो एक्सपेंसिव अक्सर औकात ही रहते हैं। दूसरा यहाँ ये प्रॉब्लम है कि मुझे लगता है कोई क्वालिटी बॉलर नहीं है। आमिर को भी ट्रेड कर दिया यार, आपने आमिर को ही रख लेते भाई, आपने इमाद को भी जाने दिया। चलो जी, इमाद चला गया, ठीक है। नहीं है, एक नवाज आपके पास स्पिनर है और कोई स्पिनर ही नहीं है, उसामा आपके पास स्पिनर है। मैं भी यही कह रहा हूँ ना सर, शम्सी देखे आपके पास ऑप्शन क्या है। शम्सी 45 रन दे रहा है, लेकिन आपकी मजबूरी है, आपने उसको ओवर कराने हैं पूरे, क्योंकि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर वही है। नवाज भी ऑलराउंडर है, शोएब मलिक भी ऑलराउंडर है, तो आपने क्या करना है? शोएब मलिक से कितने एक ओवर करवा लेंगे और किसी मैच में चलेगा, किसी में नहीं चलेगा। दूसरा नवाज है, नवाज को एक ओवर 11 रन तो आपका तुक ही नहीं बनता था। शम्सी का एक आधा ओवर वहां पे रोक लेते, आमिर को एक आधा ओवर ज्यादा करा देते। अच्छी बॉलिंग की है मीर हमजा ने, पर मीर हमजा 5 विकेट तो नहीं ना लेके देगा यार। इन पिचेस पे कौन सा पेसर ले रहा है? एक एक अहम विकेट लेते। मोहम्मद आमिर ने आज अहम विकेट ले लेना बाबर आजम की। उनका नया बॉल रिजवान भाई होता है, आपको पता है, जब इनसिंग बॉल उनका हो रहा था, रिजवान को उन्होंने एलबीडब्ल्यू आउट किया है। तो नया बॉल थोड़ा सा ऐसा होता है कि जहां पर आप अटैक करवा सकते हैं, बॉलर से स्लिप लेके या गली लेके वहां पर 2-3 विकेट्स ले तो प्रेशर में आ सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा बॉल जब पुराना होता है तो फिर शॉट लगना शुरू हो जाते हैं। अच्छा हसन भाई, आपको क्या प्रॉब्लम लग रहा है आखिर में, बस मुझे बताइएगा, क्योंकि इसके बाद हमने मुल्तान भी डिस्कस करना है, अगला मुकाबला भी, कि कराची किंग्स की जो बातें कर रहे हैं अरसलान, वही प्रॉब्लम है कि कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बना पा रहे या कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं? देखिए, अब कॉम्बिनेशन किस तरह बनेगा, देखें पहले ही बताया तब्रेज़ शम्सी और इतनी बड़े बड़े प्लेयर्स, नाम आप ऑन पेपर देखें अगर, कितने बड़े बड़े नाम है इसमें सर खेल रहे हैं। कहने को तो पोलार्ड भी बड़ा नाम है, लेकिन अब वो आसारे कदीमा का प्लेयर हो चुका है, कोचिंग करना स्टार्ट हो गया है। एक शम्सी ठीक नाम है, बस बाकी तो ऐसे ही है। सारे कदीमा नहीं, आज वो इतने सारे पैसे ले रहे हैं, वो दूसरे इतनी बड़ी लीग जो अभी दुबई से कल अराइव किया है, वहां खेल के आए हैं। उसके बाद उससे पहले दुबई और पीएसएल का सर मुकाबला तो नहीं है ना? देखिए, पीएसएल का मुकाबला तो नहीं है, मगर फिर भी आपको मैंने पहले भी बताया कि रेपुटेशन, जब फ्रेंचाइज पिक करती है किसी प्लेयर को तो उसके नाम पे, उसकी परफॉर्मेंस पे पिक करती है ना, ये ऐसे किसी और को बगैर देखे थोड़ी पिक करती है। पीछे हो गया ना, बस इनका भी टाइम गया। अच्छा सर, मुल्तान के ऊपर ना, मुल्तान की बैटिंग के ऊपर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। ज़रा रोहित साहब से कहूँगा मुल्तान का बैटिंग कार्ड भी चला दें और साथ ही बॉलिंग कार्ड भी चला दें। बैटिंग कार्ड भी एक दफ़ा देख लेते हैं, बॉलिंग के ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि कल के मुकाबले के ऊपर भी हमने बात करनी है। एक बहुत बड़ा मुकाबला है जिसमें मोहम्मद आमिर और शाहीन शाह अफरीदी का मुकाबला है। एक तरफ होंगे लाहौर कलंदर्स के सितारे, दूसरी तरफ होंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स के सितारे। लेकिन पहले ज़रा बैटिंग कार्ड की बात कर लीजिए। रिजवान 11 रन बना के आउट हुए, मलान 42 रन बना के आउट हुए, हेंड्रिक्स बहुत ही शानदार खेले 79 रन और खुशदिल शाह 28 रन। अगर इनकी बॉलिंग कार्ड की बात कीजिए तो बॉलिंग भी इनकी बड़ी शानदार रही। मुल्तान एज अ टीम बहुत ही इंप्रेसिव लगी हमें, और जब से मुल्तान सुल्तान की इंडक्शन हुई है तो मुल्तान सुल्तान बहुत ही कमाल खेल रही है। डेविड विले वन ऑफ द बेस्ट बॉलर इन बिजनेस, 4 ओवर्स में 16 डॉट करवाए, 22 रन दिए, 2 विकेट्स लिए, 5.50 की इकॉनमी, एक्सीलेंट फ्रॉम विले। देखिए, एक बॉलर जब अच्छा कर रहा होता है तो दूसरा बॉलर भी अच्छा करता है। हालांकि मोहम्मद अली ये वही हैं जिनको हमने डेब्यू भी करवाया था, वहाँ पे इतना शानदार नहीं कर सके थे, लेकिन आज उन्होंने 4 ओवर्स में 23 रन दिए, 3 विकेट्स हासिल किए। और दहानी 3 ओवर्स में 30 रन दिए, थोड़े से महंगे रहे। अब्बास से 3 ओवर में उन्होंने 16 रन दिए। उसामा मीर ने 4 ओवर्स में 14 रन दिए। वाओ 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 उसामा मीर। और इफ्तिखार ने 2 ओवर्स में 23 रन दिए। अच्छा अरसलान, बैटिंग की भी बात कर ली जाए। बैटिंग में 4 के 4 बल्लेबाज खेले, रिजवान के अलावा सारू ने रन बनाए, और बॉलिंग में शाहनवाज धानी के अलावा तमाम तर बॉलर्स बहुत ही बेहतरीन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही जो आपने फैक्टर बताया था कि ये बेसिकली किसी एक बंदे का कमाल नहीं था, जो अली तरीन पूरी एफर्ट लगाते हैं। और जो जब एंडी फ्लावर थे ना, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आप चाहें तो हसन भाई से उसको वेरीफाई करें। एंडी फ्लावर खुद और अली तरीन ये पूरा साल
प्लेयर्स के साथ बहुत इंटैक्ट रहते थे कि यार ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है। हैदर अजहर उनके साथ होते थे, हैदर अजहर पढ़े लिखे आदमी है, और फिर ये चार्ट बनता था। ये ऐसा नहीं है कि हैदर अजहर अकेला को कमाल कर देता था तो वो कर देते, फिर गए थे ना, पहले ही चले गए थे, पिक से पहले गए थे ना हैदर अजहर तो कराची में, तो कर देते भाई कमाल। ये नहीं होता, जहां पर पूरी आपकी इंतजामिया इन्वॉल्व होती है ना, वहां रिजल्ट। अब देखिए ना, पूरी इंतजामिया इन्वॉल्व, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोयटा ग्लैडिएटर का इंतजामिया इन्वॉल्व हुई, चेंज नजर आया, थोड़ा सा चेंज आपको नजर आया। अब बड़ा मैच है उनका लाहौर के साथ, वो मैच में भी उस पर बात करेंगे, लेकिन आज आप देखें ना, अब्बास उनके पास अच्छा ऑप्शन है, विले बहुत शानदार ऑप्शन है, उसामा मीर वापस, उसामा मीर ने अपनी रेपुटेशन बहाल करनी है, उसके ऊपर बहुत बड़ा टैग है। उसामा मीर कई इंटरनेशनल में बहाल कर लेते हैं, कहीं परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो यहीं करेगा तो अपनी टीम को तो जितवाएगा ना। आज अच्छी बॉलिंग की, 14 रन दिए, लेकिन उनके पास ऑप्शन क्या था? इफ्तिखार मुस्तनद है, कर रहा है, पाकिस्तान टीम में भी कर रहा है और चल लेता है, अच्छा ऑप्शन था, उन्होंने यूज किया 2 ओवर के लिए। ये नहीं किया कि इफ्तिखार को 1 ही ओवर देके बैठ गए, जैसे आमिर और उसको दिया उन्होंने नवाज को, तो यूज करते हैं ना यार, 1 से ज्यादा बढ़ा के देख लें। अगर किसी ने 1 ओवर में 11 रन दिए, हो सकता है अगले ओवर में वो विकेट भी ले ले, तो एक है तो लेना चाहिए रिस्क। लेकिन शान मसूद बड़े ट्रेडिशनल माइंड के साथ आज कैप्टनसी कर रहे हैं। जी हाँ, उनको उसी माइंड के साथ कैप्टनसी करनी पड़ेगी जिस माइंड के साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने कैप्टनसी की थी। वाज वेरी इंप्रेसिव। हसन भाई, अगर बात की जाए मुल्तान सुल्तान्स की, आज उन्होंने पहला मैच जीता है, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन भी, उनकी टीम भी, उसकी टीम में मैच विनर्स बहुत ज़्यादा हैं, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी, और यही मैं देख रहा हूँ कि मुल्तान सुल्तान इसी तरह से परफॉर्म करता रहेगा जिस तरह से वो लास्ट 2 से 3 सीजन में परफॉर्म कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल। देखें, जो टीम कॉम्बिनेशन होता है, टीम की जो स्ट्रेंथ होती है, वो कोच जो बैठे होते हैं, जो टीम मैनेजमेंट होती है, वो डिसाइड करती है किस तरह से फ्रेंचाइज को, टीम को यूटिलाइज करना है, टीम के प्लेयर्स को इस्तेमाल करना है। अगेन एंडी फ्लावर, ग्रांट फ्लावर बहुत बड़ा नाम थे जिम्बाब्वे के, कहीं ना कहीं इनपुट उन्होंने दिया है टीम के लिए। फिर इसके बाद रिजवान आपके जो कैप्टनसी कर रहे होते हैं, या जो एनर्जी उनमें है, जाहिर बात है पाकिस्तान टीम से मेन प्लेयर है पाकिस्तान टीम के भी, तो जब प्लेयर इतनी बड़ी क्रिकेट खेला हुआ होता है, तो ओवर जब ये ओवर, जाहिर बात है लाजमी बात है कि जब फ्रेंचाइज में आप खेल रहे होते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल मिलता है। रिजवान जो है वो आउट तो हो गए थे जल्दी, मगर फिर भी जो उन्होंने गेम में थ्रेड डाला है वो आउटस्टैंडिंग डाला। टीम का कैप्टनसी होना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और वहां पर प्लेयर से काम लेना वो इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मुल्तान बहुत बड़ी फ्रेंचाइज है, और मुल्तान स्टेडियम भी बड़ा खूबसूरत, एशिया का खूबसूरत स्टेडियम भी। अच्छा हसन भाई से हमारा राब्ता थोड़ा सा मुनक़ते हो गया, वापस उनको लाइन पे लेते हैं। अरसलान साहब, मुझे ये बताइएगा कि कल बहुत बड़ा मुकाबला है, अब उस मुकाबले के हवाले से बात करते हैं। एक तरफ होंगे शाहीन शाह अफरीदी, एक तरफ होंगे मोहम्मद आमिर। पाकिस्तान के बहुत कम फैंस हैं जो कि ILT फॉलो करते हैं, उसमें तो दोनों इकट्ठे खेलते रहे। एक थोड़ा सा इसमें ऐड अप करूं, एक थोड़ा बड़ा मजे का ट्विस्ट ये है कि एक लास्ट सीजन की टॉप टीम है, एक लास्ट सीजन की बॉटम टीम है, लेकिन ये बड़ा मुकाबला होगा। एक और मैं ऐड कर दूं, बिल्कुल, कि एक लास्ट सीजन की चैंपियन है, हाँ, पहला मुकाबला हार चुकी है, और एक लास्ट सीजन की बॉटम टीम है, पहला मुकाबला जीत चुकी है। मैं अभी सी अब लाहौर कलंदर के देखिए, पहला मुकाबला जो लाहौर हारी है वो फाइटिंग था, नेक टू नेक था, कोई ऐसा मुकाबला लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ डेफिशिएंसीज इन देयर बॉलिंग। एग्जैक्टली वही, जहां पर मार पड़ेगी ना, सिर्फ पेस बैटरी इन विकेट्स पर नहीं ले सकती विकेटें, इन पिचेस पे तो नहीं ले सकती। ये तो मैं आपको पूरे टूर्नामेंट में बता रहा हूँ, फेंटा पड़ेगा, लाहौर में तो बहुत पड़ेगा, कजाफी में तो आपको पता है ना, मैं अभी कह चुका हूँ कि डोमेस्टिक के मैचेस ही आपके रिजल्ट लेस गए, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कजाफी की तो पिचेस का वैसे ही बेड़ा गर्क हुआ। ये सेम फॉर कराची होगा, सेम फॉर रावलपिंडी होगा। मुल्तान में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस डाल दे तो स्पिनर ही डालेगा, और स्पिनर मुल्तान की पिचेस पे चलते हैं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। कजाफी में भी अगर कोई बहुत बड़ा डिफरेंस डालेगा तो स्पिनर डालेगा, या फिर ऐसे बॉलर्स जिनकी पेस 140 नहीं है, ट्रिकी बॉलर्स हैं। आमिर की पेस 140 नहीं है, आमिर टेंशन देगा, और आमिर में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आमिर स्कोर बहुत अपना कंट्रोल करते हैं। आमिर को आप रोज़ 50 नहीं मार सकते, रोज़ 40 नहीं मार सकते। आमिर 30 से 35 का बॉलर है, एक आधी को मेजर विकेट ले गया तो डैमेज है, और फिर उसके साथ आपके दीगर बॉलर्स मिल जाएंगे। असल चीज़ है रायले रूसो टॉप पर, जेसन रॉय और फिर सऊद शकील, जिन्होंने अब परफॉर्म किया। इस परफॉर्मेंस को कंटिन्यूटी की बुनियाद पे कैसे लेके जाती है क्वेटा ग्लैडिएटर और उनका माइंडसेट, दैट विल बी अ बिग क्वेश्चन। अच्छा, इससे पहले कि मैं हसन भाई की तरफ चलूं, आज ये बताइए, आपने मुल्तान का जिक्र किया तो मुझे याद आ गया कि हम मुकाबले करते हैं IPL के साथ, हम मुकाबले करते हैं इंडिया के साथ। आज आपकी ब्रॉडकास्ट मुअत्तल रही प्रोडक्शन इश्यूज़ की वजह से। मतलब हाउ शेमफुल इज़ दिस कि इतना बड़ा ब्रांड PSL, दुनिया की दूसरी बड़ी लीग तो लोग इसको कहते हैं, कभी BPL को कहते हैं, कभी PSL को कहते हैं, लेकिन
ये एक बहुत बड़ा, जिस तरह आप अपनी टीवी की जुबान में कहते हैं ना, बहुत बड़ा बंड था, आम आवाम को नहीं पता चलता, लेकिन ये टेक्निकली फॉल्ट भी था, एक शर्मिंदगी भी थी। ट्विटर आप खोलेंगे तो इंडिया सारे में ये बात हो रही जी है। जी जी बिल्कुल। दूसरी बात ये है यार कि ये ना बड़ी रेपुटेशन रप्चर करता है। अब आपका व्यूवर है ना, अगर वो बैठ के आपको, मैं देख रहा हूँ और मैं किसी भी लीग को देख रहा हूँ, उसमें आप 5 से 6 मिनट के लिए मैच गया तो व्यूवर क्या, वो कहेगा यार पता नहीं क्या हुआ, हम इस पे देख लेंगे, जब मैच रिजल्ट आएगा तो देख लेंगे, उठ गया तो उठ गया। और बहुत लंबा अरसा टाइम के लिए ये ड्यूरेशन बहुत लंबा था ब्रेकेज का। टेक्निकल फॉल्ट हो या फिर आपसे कोई मामला वहाँ पर प्रॉब्लम हुई हो, वो सारा कुछ देखने का था। और ये दूसरी लीग हो गई है जिसमें ये हो रहा है। वो बांग्लादेश में तो होता ही होता है ना, सबको पता है। और वो बांग्लादेश पे लीग तो नहीं है, मैं वही कह रहा हूँ ना, आप उसके लेवल पे तो ना जाएं। आप अपनी ना उनके ग्राफिक्स अच्छे होते हैं, ना उनके ब्रॉडकास्टर्स अच्छे होते हैं, ना वहाँ पे प्लेयर्स पाकिस्तानियों के अलावा कोई जाता है। हो गई बात, आपने बिल्कुल ठीक जिक्र कर दिया। अब हम अगर ये कर लें, जिस लीग के सुपरस्टार्स पाकिस्तानी होंगे तो फिर आपको पता है। नहीं पाकिस्तानी सुपरस्टार मैं ज्यादा थोड़ा ज्यादा हो गया। हम तो गुरु को खिलाना चाहते हैं। अच्छा सर, हसन भाई आपसे अगर थोड़ा सा टेक्निकल खराबी के ऊपर भी बात कर लेते हैं। ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आपके ब्रॉडकास्टर्स या फिर जो प्रोडक्शन फॉल्ट्स हैं वो इतनी बड़ी लीग को इफेक्ट कर रहे हैं कि तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए आपकी ब्रॉडकास्टिंग गायब होगी। लोग हमें कॉल्स करके पूछते रहे कि मैच कहाँ पे आएगा बाबा। बिल्कुल, देखें ये बहुत ही बड़ी अनगिनत ऐसी चीज है कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और सीजन 9 हो रहा है आपका, फिर आप कह रहे थे कि अभी इलेक्शन भी हुए, कभी कह रहे थे कि दुबई में होगी, कभी कह रहे थे पाकिस्तान में हुई थी। मगर जहां पर भी हुई है इसको प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। और आपने पीटीवी का ही बताया कि पाकिस्तान टेलीविजन इतना बड़ा चैनल था, देखें उसकी ब्रॉडकास्टिंग रोक दी गई है और वो राइट्स नहीं मिल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं, वो मैच नहीं दिखाए जा रहे। तो ये बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तान का। हम पाकिस्तान में बात करते हैं कि चीजें इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएं, और मगर इम्प्रूवमेंट जो है वो नजर नहीं आ रही है। उसके बाद ये ब्रॉडकास्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि सीजन 9 पीएसएल का जो है पूरे पाकिस्तान में हो रहा है, 4 वेन्यू पे ये सीजन हो रहा है, अभी दूसरे तीसरे मैचेस चल रहे हैं और ये हैपन ऐसा हो गया है। तो मेरे ख्याल में जितने भी चीजें पीसीबी ने अकोमोडेशन, सिक्योरिटी पर्पज और सारी चीजें ठीक की भी हैं, मजीद इसको इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाए। तो ब्रॉडकास्टिंग ऐसी चीज है कि बॉल टू बॉल पूरी दुनिया जो है वो क्रिकेट जो लम्हा लम्हा है वो देख रही होती है। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है और इसको फ्यूचर में आगे मजीद इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, वरना फिर आईसीसी जो होता है और कोई भी चीज होती है इस पे एक्शन लेती हैं और फिर रेपुटेशन का मामला है, रेपुटेशन आपकी खराब होती है लीग्स में। अच्छा, रेपुटेशन भी खराब होती है, लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि मैच जो कल है उसके ऊपर आपसे बात करिए, क्योंकि अरसलान के मैं कमेंट्स ले चुका हूं। एक बड़ा मैच है लाहौर कलंदर्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। कोयटा ग्लैडिएटर्स की एक नई टीम आपको नजर आ रही है। लाहौर में देखा जाए तो मोर लेस वही सुपरस्टार्स हैं जो कि पिछले सीजन्स में भी लाहौर की नुमाइंदगी करते रहे। डेविड विजे भी अभी वहाँ पर मौजूद हैं, हारिस रऊफ हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं। कल का मुकाबला आप कैसा देख रहे हैं? इंपॉर्टेंट मैच होगा उनके लिए, क्योंकि पिछला मैच वो हारे में इतने लंबे मार्जिन से मैच, आउटस्टैंडिंग मैच खेला इस्लामाबाद ने और बिल्कुल वाइस चैंपियन भी रह चुकी है टीम। आपको पता है कि लाहौर के अंदर होम क्राउड, होम कंडीशंस थी, मगर उस तरह से वो मैच में इन नहीं हुए। उस तरह से हारिस रऊफ जैसे बॉलर्स हैं और फिर आपके पास राशिद खान अगर नहीं है, सिकंदर रजा नहीं है, तो वहां से कोई टीम का कॉम्बिनेशन जो है बिखरा नजर आया लाहौर के अंदर का। मगर कोयटा जो जिस तरह कम बैक करके आ रही है, मुझे लग रहा है कि कोयटा, सऊद शकील आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी नो डाउट, जेसन रॉय जैसे बैटर्स हैं, और जब वो क्रीज पे खड़े हो जाएं जेसन रॉय, तो किसी भी बॉलिंग का जो है वो नक्शा बदल देते हैं और पैडल शॉट और स्कूप शॉट्स ऑन साइड पे बहुत आउटस्टैंडिंग खेलते हैं। तो मेरे ख्याल में टफ टाइम देंगे कोयटा, और लाहौर के अंदर के लिए वापस जो है मैच जीतने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इस टूर्नामेंट में। मगर कोयटा को मैं कहूंगा कि फेवरेट कोयटा होगी कल के मैच। सर, कोई हारिस रऊफ को टिप्स देना चाह रहे हो आप? हाँ, वो ये कि यार बॉलिंग अच्छी करो। इससे बड़ी कोई टिप नहीं उसके लिए हो सकती। वो यार बहुत ज्यादा स्कोर दे रहा है, वनडे में भी दे रहा है, वर्ल्ड कप में तो भाई वो मेरा हारिस का पूरा कैरियर देखे ना, वो इसी तरह का था, लेकिन बीच में थोड़ा सा ये 21-22 में ठीक हो गए थे, बेहतर हुए, स्टार्ट में भी ऐसे ही थे। और अब मुझे लगता है कि जैसा कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो गया, अब पीएसएल में इस तरह की परफॉर्मेंस क्या काम करे, बातें तो बहुत करते हैं वो कि जी नहीं, वो कह रहे थे कि ये पहले कह रहे थे तैयार किया था T20 के लिए, ये तैयार, अब ये ना कहें इस पीएसएल के बाद कि हमने तैयार किया था T10 के लिए। तो अब वो कहेंगे आहिस्ता आहिस्ता, मुझे लग रहा है यही बात होने जा रही है। लेकिन हारिस रऊफ के ना एक बड़ा प्रॉब्लम है, सिर्फ पेस से कुछ नहीं होता भाई, लाइन भी एक चीज होती है, स्विंग भी कुछ होता है, करके देख लो एक बार। जी, असल में क्या कह रहे हैं, देखिए इंपॉर्टेंट है। फिर वही मैं मिसाल अगर दूं तो राहन नवीद का कोई पेस नहीं था हमारे दौर में जो खेलते थे, एज ए ऑलराउंडर भी खेले वो, मगर बैक ऑफ द हैंड जो बॉल उन्होंने शुरू किया था वो आउटस्टैंडिंग किया था 50 ओवर्स में भी, जब शारजा की पिचेस पे जहां पर जो है चौके छक्के लगते हैं, बैटिंग पैराडाइज पिचेस होती हैं, तो जितने भी बॉलर्स हैं अब असल भाई क्विकली मुझे बताइएगा कौन जीतेगा? मैं तो कोयटा पे जाऊंगा जिस तरह से आज उन्होंने खेला। कोयटा, ठीक है जी सर, आप क्या कहते हैं, कौन जीतेगा? कमबैक करेगी लाहौर।
कम बैक करेगी लाहौर। अच्छा जी, खवातीन औजात, अरसलान खोकर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हसन भाई आपका बहुत शुक्रिया। कल हसन भाई यहाँ पे होंगे और हमारे साथ होंगे। हसन भाई कह रहे हैं कोयटा जी, आप कह रहे हैं लाहौर जीतेगी और मैं कह रहा हूँ कि कोयटा ही जीते, ताकि थोड़ा सा ट्विस्ट बरकरार रहे। एक दो शिकस्तों के बाद हमें पता चलेगा कि लाहौर कैलेंडर्स में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। खवातीन औजात, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो जीत की सोच की ट्रांसमिशन का दूसरा दिन है आपको पसंद आया होगा। मुझे और मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।